कई बार मन में सवाल आता है, अगर आज मेरे पास लाखों रुपए है तो क्या इससे यह साबित हो जाएगा कि 10 साल पहले भी मेरे पास पैसे थे? एक ऐसा ही मामला मोहम्मद खलील थ्रू एलआरएस एंड अदर्स वर्सेस जयामा 2026 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। साल 1990 में एक जमीन बेचने का समझौता हुआ। खरीदार ने बयान दिया, बाकी रकम 4 महीने के अंदर देकर रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन विवाद हो गया और खरीदार ने करीब पौने 3 साल बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा दायर किया। कोर्ट में खरीदार ने कहा मेरे पास पैसे थे। इस बात को साबित करने के लिए उसने 1999 और 2001 की फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट पेश की, यानी समझौते के लगभग 9 से 11 साल बाद के दस्तावेज। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी तथ्यों को देखते हुए कहा, बाद में बनी एफडीआर यह साबित नहीं करती कि समझौते के समय आपके पास पैसे थे। कोर्ट ने कहा हर केस में रिलेवेंट टाइम यानी सही समय की वित्तीय स्थिति साबित करना जरूरी है। आगे कोर्ट ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 16C का हवाला देते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है तो उसे शुरू से लेकर मुकदमे के अंतिम निर्णय तक कंटिन्यूअस रेडीनेस एंड विलिंगनेस साबित करनी होगी। आगे कोर्ट ने समझाया, रेडीनेस का मतलब है आपके पास मुकदमे भुगतान करने की वित्तीय क्षमता हो। विलिंगनेस का मतलब है आपका व्यवहार यह दिखाए कि आप सच में समझौता पूरा करना चाहते थे। दोनों चीज़ें साबित करना जरूरी है। आगे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा खरीदार ने समय पर अपनी वित्तीय क्षमता साबित नहीं की। लगभग 2 साल 9 महीने की देरी से मुकदमा दायर किया। यह देरी उसकी विलिंगनेस पर भी सवाल उठाती है। अंत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट का फैसला सही माना, खरीदार की अपील खारिज कर दी और कहा बाद में बने दस्तावेज पुरानी वित्तीय क्षमता का प्रमाण नहीं बन सकते। इस प्रकार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं कि मेरे पास पैसे थे। आपको सही समय के विश्वसनीय दस्तावेजों से अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस दोनों साबित करनी होगी।